स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति दोबारा इलेक्शन लड़ने वाले हैं, जो बाइडेन। जो बाइडेन वही शख्स हैं जो वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। अभी बूढ़ों को 80 साल की उम्र में ये सूझा है कि दोबारा अमेरिका के राष्ट्रपति बने। यह बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी वैश्विक समस्या है। अगर यह आदमी दोबारा अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव लड़ता है और जीत जाता है तो यह निश्चित रूप से तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत करवा देगा। अभी वर्तमान में देखिए, ये इस अपने कार्यकाल 4 साल का जो अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है उसके दौरान इसने क्या कराया। यूक्रेन में वार करवा दिया, यूक्रेन में युद्ध करवा दिया, यूक्रेन को बर्बाद करवा दिया। जो यूरोप शांति से जी रहा था वो यूरोप आज हथियार खरीद रहा है। वहाँ पे इन्फ्लेशन है, महंगाई है, मुद्रास्फीति है, वो यूरोप आज परेशान है। यूरोप के देश आज हथियारों की होड़ में शामिल हो चुके हैं। वो रूस से डर रहे हैं, रूस से बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। तो ये डर का भाव यूरोप में किसने पैदा किया? इसी जो बाइडेन ने किया। ये जो पिछले अभी वर्तमान में जो राष्ट्रपति है अमेरिका का, इसी की वजह से ऐसा हुआ। अब यहाँ देखिएगा कि जो यूरोप में जो जंग वाली स्थिति है, जो अशांति होता है ही, इसके अलावा आज दुनिया में डॉलर की इज्जत नहीं रह गई। कल तक जब ये ट्रंप का शासन था तो डॉलर चलता था कि डॉलर में व्यापार करना है। अब डॉलर की इज्जत ही नहीं रह गई। भारत का रुपया वैश्विक रुपया बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। भारत का जो रुपया है, भारत का जो यूपीआई है, अब उसकी डिमांड वैश्विक हो रही है। कई देश भारत से रुपया में व्यापार करना चाह रहे हैं, यूपीआई एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक ना। कई देशों में वस्त्रों अकाउंट खुल रहे हैं ताकि रुपया में भारत व्यापार कर सके, ठीक ना। यानी डॉलर की पूरी दुनिया में इज्जत डूब गई है। तो किसने डुबाई? जो बाइडेन ने अपनी हरकतों से डुबा दी है। अब यहाँ पे देखिए कि एक संगठन है ब्रिक्स, ठीक ना। ये पूरे एशियाई संगठन है ब्रिक्स। ब्रिक्स में क्या हो गया? इसमें भारत है, आपका रसिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है। तो ब्रिक्स वाले जो संगठन है, दुनिया के 19 देश उसको ज्वाइन करना चाहते हैं। 19 देश ब्रिक्स को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो आज वैश्विक संगठन ब्रिक्स को इतना महान किसने बनाया? जो बाइडेन की गलती की वजह से ही तो आज ये इतना ज़्यादा उभर गया। हालांकि हमारे लिए, भारत के लिए ब्रिक्स का आगे जाना बहुत फायदेमंद है। रुपया अगर ऊपर की ओर जा रहा है, वैश्विक इसकी मांग बढ़ रही है, यूपीआई, पेटीएम, फ़ोनपे ये सब एक्सेप्ट हो रहे हैं, तो भारत के हित में है। लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा, हमारे हित में है ये तो अच्छी बात है, लेकिन अमेरिका और जो बाइडेन अगर दोबारा इलेक्शन लड़ता है अमेरिकी राष्ट्रपति का और अगर जीत जाता है तो तीसरा विश्व युद्ध होना तय है। कहाँ होगा? ताइवान मुद्दे पे चीन से हो सकता है, इंडो पैसिफिक में हो सकता है। बाइडेनवा तो चाहता ही है कि पूरा हिंद महासागर में, पूरा इंडो पैसिफिक में, इस क्षेत्र में भी जंग हो। इस क्षेत्र में वो हार्दिक उसकी अमेरिका की स्थिति जंग हो। लेकिन इन देशों की, जो इन क्षेत्रों के जो देश हैं, उनकी समझदारी है कि ये अभी तक नहीं हुआ है, ये अभी तक टिका हुआ है। अब यहाँ देखिए, कल तक अमेरिका का मिडिल ईस्ट में तूती बोलता था, तूती, मजबूत पकड़ थी। क्या हुआ? सऊदी अरब और अमेरिका दोनों के संबंध खराब चल रहे हैं। सऊदी अरब और ईरान के बीच किसने मध्यस्थता कर दी? चीन ने मध्यस्थता कर दी। चीन ने आके दोनों देश को मिला दिया, बैठा दिया, बातचीत करा दी। इधर यूएई और ये इजराइल के बीच भी चीन ने मध्यस्थता करके बातचीत करा दी, समझौता करा दिया। तो कहीं न कहीं खाड़ी के जो देश हैं, अमेरिका का यहाँ वर्चस्व पूरी तरह से ख़त्म कर दिया, ठीक ना, पूरी तरह से ख़त्म हो गया। आज सऊदी अरब का रूस देश है, सऊदी अरब का चीन देश है, चीन मध्यस्थता करा के शांति सुलह करा दिया, ठीक ना। अब देखिए इजराइल जो कल तक अमेरिका के साथ रहा करता था, ठीक ना, राइट हैंड हुआ करता था, आज उसने कह दिया ईरान को मैं सबक सिखा दूंगा, तुम साले आओ या ना आओ, मैं पेल दूंगा इसको। सीधे कह दिया इजराइल वालों ने। किसने? बेंजामिन नेतान्याहू ने क्या बोला कि अमेरिका मेरा साथ दे न दे, मैं ईरान को निपटा दूंगा, लाइन में लगा दूंगा, मैं इतना परवाह नहीं करता कि मेरे साथ अमेरिका रहे या न रहे। तब इजराइल भी खिसक लिया अमेरिकी गठबंधन से। किसके कारण? जो बाइडेन के कारण, जो बाइडेन की बेवकूफ़ी थी, इसके कारण। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि जो बाइडेन क्या किया कि इजराइल में जासूसी करवा दिया। जो बाइडेन क्या किया? इजराइल में जासूसी करवा दिया। बेंजामिन नेतन्याहू ने एक कानून पास किया था जिसमें ये कहा था कि जो नेसेट है वो ज़्यादा, नेसेट यानी इजरायली संसद होती है, वो ज़्यादा प्रभावी होगी किस पे? सुप्रीम कोर्ट पे।
ठीक ना। तो कहीं ना कहीं ये तो डेमोक्रेसी के खिलाफ था ही, लेकिन फिर भी अमेरिका ने यहाँ पे जासूसी करवाई, यहाँ पे विरोध को भड़काया, तो कहीं ना कहीं बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के राष्ट्रपति हैं वो भड़क गए, अमेरिका से भड़क गए कि साले तुम मेरी जासूसी करा रहे हो। इंटरनेशनल स्तर पे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री में अरे तरे तूताम बड़ी बहुत कुछ हो जाता है। एक औपचारिक बातें होती है, एक अनौपचारिक बातें होती है। औपचारिक बातें जो टेबल पे बैठ के होती है ना, वो सभ्य भाषा में की जाती है, और अनौपचारिक जो लॉन में टहलते हुए, इधर उधर जाते हुए, गार्डन में टहलते हुए होती है ना, वो बहुत प्रभावशाली बातें होती हैं। इस तरह फेस टू फेस बातें होती हैं कि हम ये कर रहे हैं, ये बात मान, इस तरह से बातें होती हैं बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों के बीच। अंदर अंदर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी चलता है। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि मैं कई सालों से इस इंटरनेशनल रिलेशन जियो पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ा रहा हूँ, जान रहा हूँ, तो मैं जानता हूँ कि अनौपचारिक बातें कैसी होती हैं, ठीक ना, ये चीज़ें। अब यहाँ पे देखिए, मिडिल ईस्ट में अमेरिका के प्रभाव पूरी तरह से समाप्त हो गया, ठीक है। आज सऊदी अरब, रूस और चीन से चल रहा है। अब अमेरिका में सिलिकॉन वैली, ठीक ना, बैंक बर्बाद किसने करवाया? बाइडेन के चक्कर में हुआ। इसके अलावा पेंटागन रिपोर्ट का खुलासा हो गया, पूरी दुनिया जान गई कि अमेरिका ने यूक्रेन में युद्ध करवाया, अमेरिका ने इजराइल की जासूसी कराई, ठीक ना। अमेरिका ने कहाँ कहाँ मिसाइल तैनात कर रखे हैं, रूस के खिलाफ तैनात कर रखे हैं, ठीक ना। तो ये रिपोर्ट जब ओपन हुआ तो पूरा दुनिया जान गया कि अमेरिका तो दोगला है, वो तो ऐसी भी बेवफा है, दोगला ही नहीं बहुत बड़ा बेवफा है, ठीक ना। एक वेश्या भी इज्जतदार हो सकती है, लेकिन अमेरिका पे भरोसा नहीं कर सकते। एक प्रोस्टिट्यूट पे भी आप भरोसा कर सकते हैं, वो पैसा लेके आपको सुख दे सकती है, लेकिन अमेरिका नहीं, अमेरिका बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं है। भारत इस चीज़ को जानता है। ये बहुत बड़े एक विदेश सचिव हुआ करते थे, नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन ये डायलॉग उन्हीं का है कि एक उस पर भरोसा कर सकते हैं, ठीक ना, लेकिन अमेरिका पे नहीं। मतलब का यार है, जब तक आपकी इकोनॉमी डेवलप करेगी, ऊपर की ओर जाएगी, ये आपके साथ चिपका रहेगा और पूरा चाटता रहेगा, जैसे गुड़ है उसको पूरा निपटाता रहेगा। और जैसे ही आपकी लगेगा कि नहीं ये ख़त्म हो गया, आपको छोड़ देगा, बर्बाद करके चला जाएगा। ये हाल है अमेरिका का, इसलिए अमेरिका पे भारत भरोसा बिल्कुल नहीं करता है। अब कई देशों की आंखें खुल चुकी हैं, इसलिए भरोसा भी नहीं करते हैं। अब यहाँ देखिए, साथ ही साथ 2024 में जो री इलेक्शन हो रहे हैं प्रेसिडेंशियल अमेरिका में, तो निश्चित रूप से ये जो है डेमोक्रेट पार्टी के हैं। डेमोक्रेट पार्टी की तरफ से ये लड़ेंगे भी और निश्चित रूप से जीत भी जाएंगे, क्योंकि इनके विरोध में ट्रंप भी है, डोनाल्ड ट्रंप है, ठीक ना। बेचारा खुद डेनियल के चक्कर में बर्बाद है, जेल जाने का नौबत है। तो ट्रंप थोड़ा सा बड़बोले हैं, ठीक ना, तो कहीं ना कहीं उनके बनने के चांसेस कम हो गए, ठीक ना। उनकी हरकतें कुछ ऐसी हैं कि, लेकिन अगर ट्रंप आता है तो अमेरिका को दोबारा क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग बना देगा, क्योंकि वह रिपब्लिकन है, ठीक ना। वह स्ट्रॉन्ग बना देगा, वह दादा मतलब थोड़ा सा बॉस टाइप का है, जैसे जॉर्ज बुश था, ज़बरदस्त था, ये ट्रंप है, ज़बरदस्त है। ये चीज़ें याद रखिएगा कि भारत में जब जब चाहे वह जॉर्ज बुश रहा हो, चाहे ट्रंप रहा हो, भारत को ज़्यादा प्रॉफिट होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। और जो मतलब ये वाला रिपब्लिकन पार्टी का जो हेड होता है, ठीक ना, अमेरिका का राष्ट्रपति बनता है, तो भारत को बहुत फ़ायदा होता है। और जहाँ डेमोक्रेट आ गया, डेमोक्रेट प्रेसिडेंट आ गया, जैसे कि है जो बाइडेन है या ओबामा था, ठीक ना, वहाँ भारत को थोड़ा सा नुकसान झेलना पड़ जाता है। हालांकि अभी वो जो है कमला हैरिस है, वाइस प्रेसिडेंट है, वो इंडियन ही है, लेकिन उसकी थोड़ा बोल चाल व्यवहार थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं लगता, उतना ज़्यादा अभी तक फ़ायदा नहीं हुआ है। यहाँ आपको बता दूं कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसका चुनाव चिन्ह होता है गधा, एस, और जो रिपब्लिकन है उसका चुनाव चिन्ह होता है हाथी। और ये भी देखते हैं कि ट्रंप ने हाल ही में कहा है कि अमेरिका का सबसे घटिया राष्ट्रपति अगर कोई है, ठीक ना, मैं ट्रंप समर्थक हूँ, कुछ भी है, ट्रंप वो ठीक था, ठीक है, एकदम सही था, वो गलत नहीं था ये चीज़। तो ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका के सबसे घटिया राष्ट्रपति अगर कोई है तो जो बाइडेन है, जिसने पूरी दुनिया को तृतीय विश्व युद्ध के कगार पे लाके खड़ा कर दिया। महंगाई, बेरोजगारी, इन्फ्लेशन, रिसेशन, ठीक ना, यूरोप में अशांति, हथियारों की होड़, मिडिल ईस्ट से पूरा प्रभाव खत्म करा दिया। ये सारी समस्याओं की जड़ जो बाइडेन है। तो भगवान करे अब तो जीतेगा तो बाइडेन वे ही, लेकिन क्या किया जाए, कुछ किया नहीं जा सकता। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वैसे भी भारत में इस साल सितंबर माह में बाइडेन आने वाला है। मैंने एक वीडियो बनाया है, प्लीज़ उसे देख लीजिएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।